हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए 10th और 12th क्लास के डिमांड के आधार पर ग्रामर सेक्शन लाया हूँ और इसमें है डू एज डायरेक्टेड। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते, समझ भी जाते थोड़ा बहुत तो गलत कर देते, तो मैं उनको एक नया आइडिया दूंगा इसके माध्यम से। रटना नहीं किसी चीज़ को, लेकिन हमें उसको सीखना है, उसका आइडिया जानना है क्या है मामला आखिर का। तो सेक्शन सी में डू एज डायरेक्टेड होते हैं, इसमें से 6 से 7 सेंटेंस आते हैं, उसमें 5 करना होता है, 2 छोड़ सकते हैं। तो मैं आपके लिए इसी प्रकार के 6 सेंटेंस लाया हूँ, सभी प्रकार की चीज़ें इसमें लाया हूँ, जैसे बोर्ड क्लास में आता है उसी हिसाब का लाया हूँ। ये भी मॉडल टेस्ट पेपर का है। तो देखो मैं आपको करके बताऊँगा, ठीक है बेटा? देखो ध्यान से, पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस सेशन। आवर टीचर ऑलवेज कम्स लेट। बेटा चेंज, ब्रैकेट में लिखा होगा चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसको बेटा नेगेटिव में चेंज करना है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट लगा कर बना देते कई बार। तो कभी कभी सेंटेंस ऐसे आते हैं उसमें डज नॉट डू नॉट लगता ही नहीं, जैसे इसमें नहीं लगेगा। तो ऑलवेज का उल्टा बनाओ, ठीक है ना? तो नेवर करो, ऑलवेज माना हमेशा, नेवर माना कभी नहीं। तो इसमें उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना, तो क्या कर देंगे बेटा? देखो आवर टीचर, क्या बनाएंगे? आवर टीचर। ऑलवेज की जगह नेवर करो ना, नेवर। और कम्स का कम से कर दो, और लेट बन गया। कीजिए, एक वर्ड चेंज किया, एक वर्ड का उल्टा तो हो जाए। तो आवर टीचर नेवर कम्स लेट बन गया नेगेटिव, एक वर्ड चेंज करने पर। बस सीखना बहुत जरूरी है। जो विद्यार्थी सीख जाता है तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है, एक वर्ड चेंज करने में 1 नंबर मिल गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई। मतलब ये है कि इंदौर इतना बड़ा शहर नहीं है जितना बड़ी मुंबई, अर्थात मुंबई इंदौर से बड़ी है। अभी पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल है, लेकिन इसमें हमें कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करके और सेंटेंस को दोबारा से लिखना है, वो भाव यही निकलना चाहिए। देखो ध्यान से, मतलब मुंबई बड़ी है तो मुंबई इज बिगर कर दो ना, बिग बिग वर्ड भी आया इसमें। तो मुंबई इज बिगर देन इंदौर, ये बन गया। मतलब मुंबई इंदौर से बड़ी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बढ़िया तरीके से समझिए, तसल्ली से जीवन में काम करिए, तसल्ली से। चलिए पॉइंट नंबर 3, वी शैल स्टडी फिजिक्स। क्या लिखा है? चेंज द वॉइस। बड़ा इसको वॉइस चेंज करने में आपने सीखा होगा, मैं बता देता हूँ। चलिए बड़ा इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज कर देती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देती है, और ऑब्जेक्ट जी मतलब यहाँ पर आ जाएगा तो इससे पहले बाहर लगा देती है, बस हो जाए सिंपल। देखो ध्यान से, फिजिक्स को इधर लाए तो बड़ा इसका बन जाएगा फिजिक्स, ठीक है बेटा? और सेंटेंस फ्यूचर का फिजिक्स विल बी लगा दो बेटा इसमें, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, स्टडीड बाय, और बी का बेटा अस कर दो, ये बन गया। ये पैसिव वॉइस बन गया। अभी ये एक्टिव था बेटा, एक्टिव, और अब ये पैसिव में बन गया बेटा, पैसिव वॉइस बन गया। ये समझ में आई क्या बेटा? ओके। सी कैन नॉट अफोर्ड इट, एक सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस लिखा सी वाइज ए कार। अब इसमें लिखा बेटा नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करते हुए सेंटेंस दोबारा लिखना है और भाव वही निकलना है। हम जानते हैं बेटा ये डू एज डायरेक्टेड में जो आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। अब इसको सीखने के लिए हमें थोड़ा सा तपस्या तो करना ही पड़ेगी। देखो ध्यान से, तो सी कैन नॉट अफोर्ड एड और टू बाय कार ला दो,
तो नॉन फाइनाइट आ गई, जिस वर्ब के पहले टू लगता है नॉन फाइनाइट। तो ये को ध्यान से बता देता हूँ, सी कैन नॉट अफोर्ड एट, और टू बाय लगा बेटा यहाँ पे, टू बाय, अरे ये टू बाय करो बेटा इस तरीके से, ए कार, ये बन गया। टू बाय नॉन फाइनाइट आ गई, आपने नॉन फाइनाइट पढ़ा होगा, तो ये नॉन फाइनाइट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो सी कैन नॉट अफोर्ड ए टू बाय कार, मतलब वो है कार नहीं खरीद सकती। चलिए आगे देखो, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, एक सेंटेंस हो गया। सेकंड है ही कैन नॉट विन द रेस, मतलब ये स्टूडेंट इतना फास्ट है यार, बहुत ज़्यादा फास्ट है, और इतना फास्ट है कि वो रेस नहीं जीत सकता, है ना। मतलब हमने रेस का ये रूल देखा होगा, तो जो विद्यार्थी जैसे हमारी 800 या 1500 की रेस चल रही मान लो मैदान में, तो जो विद्यार्थी पूरी ताकत से आगे आगे तेज दौड़ता शुरू से, तो वो विद्यार्थी रेस हारता है 100%। क्यों? क्योंकि ये रेस का नियम है, हमारे साथ हुआ है ऐसा, इसलिए बता रहा हूँ। एक बार की बात है, हमारे स्कूल लाइफ में भी रेस हुई थी, तो मैंने भी 800 मीटर की रेस में भाग लिया। अब मैंने शुरुआत तो बहुत तेज दौड़ा, फिर 2 राउंड लगाने के बाद में मैं थक गया तो फिर आगे कवर नहीं कर पाए, और जो पीछे स्लोली दौड़ रहा था थोड़ा सा लाइन लेंथ बना करके, वो रेस जीत गया। तो बात यही है, इसीलिए सेंटेंस लिखा है इस सेंस में। तो द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, इसको लिख लीजिए बेटा ऐसे। अब वेरी माने भी बहुत, सो माने भी बहुत, तो वेरी को हटाइए, सो लगाइए, और ये दोनों सेंटेंस के बीच में एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, इन दोनों के बीच में दैट लगा दीजिए और जैसे कि तैसे लिख देना, बन जाएगा। देखो, द स्टूडेंट इज सो फास्ट कर दो बेटा, क्या कर देंगे, सो फास्ट, और दोनों सेंटेंस में दैट लगा देंगे, दैट ही कांट विन द और रेस, ऐसा लिख देना बेटा। बात समझ में आई? ढूंढ करके देख लेना बेटा, हो सकता है राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, ढूंढ करके बड़ा करके देख लीजिए। चलिए लास्ट एंड फाइनल बेटा जी, अरेंज करने जरूर आता है सेंटेंस। देखो पहले हर लगा, पेन, पुट, इंक, सम, सी, इन, ये बेटा आपके बोर्ड में पेपर, क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ये वो क्वेश्चन में आपके लिए लाया हूँ, और आशा है कि इसमें से भी आपको 2-4 क्वेश्चन फंस सकते आ सकते हैं। तो देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहले इसको ढूंढने का, अरेंज करने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। चलिए भाई सब्जेक्ट ढूंढते हैं। हर सब्जेक्ट होता क्या? नहीं होता। पेन तो होगा ही नहीं, पुट भी नहीं होगा, इंक भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, सी सब्जेक्ट है। शुरू में हमने सेंटेंस में कई बार पढ़ा हुआ, सी, ही, दे, वी, यू, ये सब्जेक्ट होते। तो बेटा इसको लाए, सबसे पहले यहाँ लिखे। अब इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब देखे बेटा, और हेल्पिंग वर्ब तो इसमें नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, तो देखो भाई इसमें देखो नहीं है, तो फिर आगे वर्ब की वो चले मेन वर्ब देखे, तो सी, अब मेन वर्ब देखो हर तो है नहीं है, पेन भी वर्ब नहीं है, इंक भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, पुट है, पुट वर्ब है, तो पुट वर्ब लाएंगे, सी पुट। अब आ जाइए बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, सी पुट सम इंक, पहले एडजेक्टिव आएगा तब नाउन आता बेटा, तो सम इंक आ जाएगा, सम इंक। और इन हर पेन, इस तरीके से आप जो है अरेंज कर सकते बेटा, इससे अंदाज हो जाता थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका ये ग्रामर सेक्शन ठीक जाएगा, बढ़िया मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है ना। तो ऐसे ही और सेंटेंस की मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगा,
और आज के लिए इतना ही। और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पेपर दीजिए, बढ़िया मार्क्स आपके आएंगे, ऐसी आशा है। तो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।